और आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम समस्त भक्तगण श्री धाम अयोध्या में माँ की छत्र छाया में, माँ के इस वात्सल्य तले आज हम समस्त भक्तगण दिव्य आरती का दर्शन करेंगे। ऐसा क्षण हमारे जीवन में तभी आता है जब हमारे बहुत जन्मों से पुण्य का उदय हो, जब कभी हमारे जीवन में सत्संग का अवसर, भजन का अवसर, संतों के संग का अवसर आए तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। क्योंकि कहा गया है संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो। लेकिन कठिन क्या है? कठिन है संत समागम हरि कथा। जीवन में दुर्लभ क्या है? संत समागम हरि कथा। क्योंकि संत जगत के एक सच्चा संत वही होता है जो खुद की ना सोच करके हमेशा दूसरों के भलाई की सोचे। आग लगी संसार में झरझर गिरत अंगार, असंत न होते जगत में तो जल मरता संसार। सत्य है। परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो संत सदैव दूसरों के हित के लिए, जगत के हित के लिए, जगत कल्याण के लिए कार्य चाहिए। गिरा रहा है। जब आ जाइए तो ये समझिए कि राम भगवान ने बुलावा देकर के बुलाया है। सही है। तो जब प्रभु के बुलाने से अयोध्या में आपका पदार्पण हो तो उनका दर्शन, उनका पूजन, उनके भक्तों का, संतों का पूजन दर्शन अवश्य करिए। और आज सब सफेद की मां सरयू भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जिनकी गोद में बचपन में खेले हों, ऐसी मां सरयू जो कौशल्या की गोद में कम, माता सरयू की गोद में ज्यादा खेले हों। तो माता का दर्शन, माता का पूजन तभी संभव है जब बहुत बड़ी कृपा ईश्वर की हो। तो स्वयं को बहुत ही सौभाग्यशाली समझना चाहिए जब अयोध्या में पदार्पण हो, जब माता का दर्शन करने को मिले, जब माता की आरती का दर्शन करने को मिले तो स्वयं को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। और आज हम समस्त भक्तगण बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। आइए हम समस्त भक्तगण कुछ ही क्षणों में श्री सरयू मैया की दिव्य आरती का दर्शन करेंगे। बाबा तुलसीदास कहते हैं कि दरस परस मज्जन अरूपाना, हरे पाप कह वेद पुराना। मैया सरयू का दर्शन मात्र ही हमारे समस्त पापों को, समस्त दुखों को दूर करने वाला होता है। दर्शनम पापनाशनम स्पर्शम मोक्षदायकम। और मैया सरयू में अगर गोता डुबकी लगाने का अवसर मिल जाए तो कृतार्थ हो जाइए स्वयं को। फिर तो आपका ही नहीं अपितु आपकी आने वाली 7 पीढ़ी और जाने वाली 7 पीढ़ी दोनों का उद्धार होना तय है। तो स्वयं को जब माँ का दर्शन करिए और हो सके तो जब माता का आचमन करिए, गोता लगाइए तो प्रसन्न चित्त होकर के समझ लीजिए कि जीवन का फल मिल गया। आज हम समस्त भक्तगण मां सरयू की इस पतित पावन घाट पर उपस्थित हैं और हम सभी लोग माता रानी की दिव्य आरती का दर्शन करेंगे। अतः हमारे जिन भक्तों को सरयू माँ की आरती व पूजन करना हो, आप माता रानी की दिव्य आरती व पूजन कर सकते हैं। ये आपका घाट स्थल है और ये आपकी माँ है।
तो हमारे जो भी भक्तगण सरयू माँ की दिव्य आरती करना चाहते हो, आप आकर के हमारे आचार्य श्री से अपना नाम नोट करवा करके और माता रानी की दिव्य आरती का लाभ उठा सकते हैं। अच्छा, अब मन में एक प्रश्न उठता है कि आरती करने को पंडित जी कह रहे हैं तो दक्षिणा कितनी लेंगे। मन में ये कभी भी अगर कोई कार्य करता है तो व्यक्ति सोचता है कि आगे का धन कितना लगेगा। तो ये जान करके बहुत ही खुशी होगी हम समस्त भक्तों को कि माता रानी की दिव्य आरती की कोई दक्षिणा नहीं है। आपका भाव ही यहाँ दक्षिणा के स्वरूप में लिया जाएगा। भाव का भूखा हूँ, भाव ही बस सार है। और भगवान कहते हैं कि भाव से जो मुझको भज ले उसका इस भाव से बेड़ा पार है। तो समझ लीजिए कि यहाँ पर आप जितने अच्छे भाव से पूजन आरती करेंगे उतना अच्छा दक्षिणा आप हमको दे रहे हैं, ये हम समझेंगे। तो आप भाव के सहित माता रानी की दिव्य आरती करिए और सभी लोग आरती प्रसाद लेकर के जाएंगे। और कभी पूजन बिना दक्षिणा के भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई पूजन कर रहे हैं तो दक्षिणा देनी चाहिए, अवश्य देनी चाहिए। तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार जो आपकी स्वेच्छा हो, कोई आपसे ये नहीं कहेगा नहीं आप इतना दक्षिणा दीजिए तभी आपको आरती करने दिया जाएगा, ऐसा आपसे कोई नहीं कहेगा। जो आपकी स्वेच्छा माता रानी के चरणों में अर्पण करिए और आप दें या ना दें। तो जो भी भक्तगण माता रानी की दिव्य आरती करने के इच्छुक हो, आप आकर के हमारे आचार्य श्री से अपना नाम नोट करवा के अयोध्या में उपस्थित हैं। दोनों हाथों को उठा करके भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम का जोरदार नारा सभी लोग लगाएंगे, दोनों हाथों को लेकिन उठा करके। बोले जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आइए बस हम कुछ ही क्षणों में माता रानी की दिव्य आरती का दर्शन करेंगे। जय श्री मैया। और हमारे जिन भक्तों की ये चाबी गिरी हो तो आप आकर के आचार्य श्री से चाबी प्राप्त कर सकते हैं। अरे कोई नहीं